नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जैन आप सभी का डी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में समझा था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी प्रश्नों के नोट्स बना लेना ताकि आपको बाद में काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति में होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, तो वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो चुनाव की पद्धति है वो किस प्रकार की होती है? दोस्तों, समानुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है। उसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कौन संचालित करता है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा, निर्वाचन आयोग जो होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जा सकते हैं? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में भेजे सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों, तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? दोस्तों, संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, तो भारत का मुख्य जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को शपथ मतलब त्यागपत्र किसी को सौंपना हो तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? दोस्तों, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? दोस्तों, तो नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम आता है जो कि निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य की थे? तो दोस्तों, बिहार से थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? दोस्तों, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति की पूरी नियुक्ति नहीं कर सकता। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों, राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों, 14 कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो दोस्तों, एम हिदायतुल्ला जी का नाम आता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा? दोस्तों, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरोध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? दोस्तों, तो राष्ट्रपति कर सकता है और आपातकाल भी राष्ट्रपति लगा सकता है। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? दोस्तों, तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? दोस्तों, भारतीय डाकघर अधिनियम के अंतर्गत उसने इस शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार ग्रहण करता है। अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार? दोस्तों, विधायी अधिकार होता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जा सकता है? संसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? दोस्तों, 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों, राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, तो राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का
चुनाव कैसे हुआ दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा उनका चुनाव हुआ था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 12 कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 1.5 लाख है। दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, बढ़ भी गया हो, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है दोस्तों? राज्य का वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, तो दोस्तों राज्य का वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति को चुनाव होता है। मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 50-50 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक दोस्तों? 6 माह में भरना आवश्यक होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है दोस्तों? राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? संघ व समवर्ती सूची में कर सकता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बन जाता दोस्तों। तो इस प्रकार से वीडियो थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना आप ख्याल रखें।